हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर राजीव नयन एक तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। लेकिन सबसे पहले आलोक सहाय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईरान के सुप्रीम लीडर के संबोधन की जो अहम बातें हैं वो क्या बता रही हैं? इजराइल के लिए खास तौर पर किस तरह का मैसेज, किस तरह का संदेश आप देखते हैं? देखिए, उन्होंने ये तो निश्चित रूप से कहा कि हम हारे नहीं हैं और हम रुकेंगे नहीं। हम दुखी हैं लेकिन हारे नहीं हैं, और हम थोड़ा समय लेंगे लेकिन हम रुकेंगे नहीं, ये उन्होंने कहा अपने भाषण में। तो दूसरी बात ये तो निश्चित है कि वो करेंगे, वो उससे बाज नहीं आएंगे। लेकिन मुझे एक बहुत ही अजीब बात लगी इस पूरे उनके भाषण में, वो क्या? थोड़ी हताशा दिखी है। अच्छा। क्योंकि ये कहना कि हम दुखी हैं लेकिन हारे नहीं हैं, ये थोड़ा हताशा दिखाता है ईरान का। क्योंकि ईरान ने, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, आक्रमण किया है, और काफी बैलिस्टिक मिसाइल उनके गिरे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल को बहुत बड़ी कोई क्षति उससे हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए कि हिजबुल्लाह के जिस तरह के चुने नेताओं को उन्होंने मारा, जिस तरह से ईरान में भी घुस करके कुछ दिनों पहले जिस तरह से आक्रमण इजराइल ने किया और नेताओं को मारा, आईआरजीसी के संरक्षण में जो नेता है उसको जाकर के वहां मार दिया प्रेसिडेंट हाउस के बगल में। तो ईरान के अंदर में हताशा है, और वो इनके भाषण में भी दिखी। मुझे आज का संबोधन खamenei का बहुत ही जोरदार संबोधन नहीं लगा, हताशा से भरा हुआ थोड़ा था, दुखी संबोधन लग रहा था। जी हाँ, हताशा आपको नजर आई आयतुल्लाह खामेनी के इस भाषण में, इस संबोधन में, जब वो ये कहते नजर आते हैं कि हम दुखी जरूर हैं लेकिन हारे नहीं हैं। और इस बीच एक अहम खबर, हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह को सुपुर्द खाक किया गया है। किसी गुप्त जगह पर नसरल्लाह के शव को दफनाया गया है, मौत के हफ्ते भर बाद दफनाया गया है। ये अहम खबर भी सामने आ रही है। सुपुर्द खाक कर दिया गया है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को। कहा यह जा रहा है कि किसी गुप्त जगह पर नसरल्लाह को दफनाया गया है। और देखिए, खामेनी के भाषण के वक्त ईरान ने हमला किया। ईरान के निशाने पर नेतन्याहू का घर, नेतन्याहू के घर के पास दागी गई हैं मिसाइलें। ये इस वक्त की एक और अपडेट, यानी ग्रैंड मस्जिद में जब खुतबा चल रहा था खामेनी का, उस वक्त हमले किए गए हैं इजराइल पर। अल कैसरिये में ईरान का मिसाइल अटैक सामने आया है और उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल हमले के बाद शहर में सायरन बजने शुरू हो गए। और राजीव नयन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नयन साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? और संबोधन में जो अहम बातें कही गई हैं उसमें एक नाउम्मीदी अरब वर्ल्ड के प्रति भी नजर आ रही है। खास करके सऊदी अरब ने उस तरह से साथ नहीं दिया जैसा कि शायद ईरान ने एक्सपेक्ट किया था। खामेनी ये कह रहे हैं कि अब तो साथ आ जाओ, अरब के मुसलमानों, अब तो साथ आ जाओ। ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, अरब वर्ल्ड और जो ईरानियन जो उनका रेजीम है जी, उस एक शिया सुन्नी का जो संघर्ष है वह तो कायम है। तो अब एक कार्य इन्होंने इस्लामिक कार्ड खेलने की कोशिश की है। कहा कि मुसलमान, कुरान को मानने वाले सब एक साथ आ जाओ। तो एक तरह से उन्होंने अपील की है कि अरब और शिया, मतलब शिया और सुन्नी, और अरब अगर कहें नेशनलिटीज के मामले में तो अरब और बाकी पर्शियन और फारस के लोग, वो दोनों अपने जो पुराने मतभेद हैं उनको भुलाकर, और एक शैतान, जो शैतान शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, हो सकता है आपके देख रहा है टेलीविजन अनुवाद में शैतान हो, फिर कुछ शब्द आ रहे थे, उस शैतान के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। बिल्कुल इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, शैतान लफ्ज का। हाँ, उस तरह से उनका एक न्यू डिप्लोमेटिक से कहेंगे अप्रोच है, एक एंगेजमेंट है बाकी अरब वर्ल्ड की तरफ। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक अगर हम हो जाते हैं तो वो इजराइल हमला नहीं करेगा। लेकिन मजेदार बात है कि वो एक नहीं हो रहे हैं, बहुत दिनों से आपस में लड़ाई काफी चल रही है। और इस समय जो संघर्ष वहां यह भी चल रहा है, कहीं इजराइल पर हमला फिर से हुआ और इजराइल बदले में ईरान के ऑयल फैसिलिटीज और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले की जो उम्मीद की जा रही है, तो उससे अरब वर्ल्ड पर क्या असर होगा। और माना जा रहा है कि अरब वर्ल्ड पर भी, उनके ऑयल फैसिलिटीज पर भी
अगर ये एक साथ उनके ईरान के साथ नहीं आते हैं अरब कंट्री जी, तो उस पर भी एक खतरा हो सकता है। ईरान उन पर वो कमजोर टारगेट होंगे तो वहां पर वो मारेंगे। अभी हाल में ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो गए हुए थे और अरब एशियन कोऑपरेशन डायलॉग में शामिल हुए। 6 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साइन भी किया। तो ये प्रयास चल रहा है उनका भी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ मिलकर कुछ एक नई संविदा तैयार की जाए, एक नया समझ तैयार की जाए। और देखिए उसमें अगर इस पहलू पर अगर देखते अरब वाला तो मैं वहां देखता हूँ। लेकिन जो सबसे मजेदार जो बात इसमें आपको उभर कर आई है जी, देखिए 3-4 प्रॉक्सी से माना जाता है कि ईरान इजराइल पर हमले करा रहा है। और उसमें से एक जो नया प्रॉक्सी जिसने उनको ओनअप किया है कि जितने प्रॉक्सीज हैं उन सबको खमैनी ने ओनअप कर लिया है। चाहे हमस हो, हिजबुल्ला हो या हुथीज को तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ हुथी से अभी एक इस्लामिक रेसिस्टेंस जो फोरम जो करके आई है और उसने कल इजराइल पर उसने हमला किया था ड्रोन से जी, और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था। तो ये भी अब एक उनका कई फ्रंट पे वो काम कर रहे हैं। तो नाम नहीं लेते हुए उन्होंने इन सारा लोगों की शहादत को उन्होंने एक समर्थन बिल्कुल दिया। और एक मैसेज देने की कोशिश ये नजर आ रही है कि नसरल्लाह का, हानिया का, सबका बदला लेगा ईरान। ये मैसेज, ये संदेश साफ तौर पर नजर आया। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अपने तमाम प्रॉक्सीज को ऐसा लगा कि ईरान ने ओन कर लिया है। खामेनेई के संबोधन में जिस तरह से उनके जज्बे की, उनकी शहादत की बात की गई है, ये बिल्कुल साफ नजर आता है। ईरान के राष्ट्रपति की इस बीच इजराइल को चेतावनी क्या है, ये देखिए। हमला किया तो कड़ा जवाब मिलेगा, ये कहा है पजेश्कियान ने। इजराइल पर लगाया क्षेत्र में असुरक्षा को बढ़ावा देने का आरोप। ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं।